जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4 और 5वां दिन। हर रोज़ की भांति आज भी आपके सामने मैं अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। आज मित्र ऐसे ऐसे मित्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं अपने ऐसे दोस्त का प्रमोशन करूंगा आपके सामने, जिसको मैं बचपन से जानता हूं, जिनके स्वभाव में है समाज सेवा। उनकी अपनी खुद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक आदमी के अंदर जब जज्बा होता है कुछ करने का, जब उसके अंदर सेवा भाव होता है, तो उसको एक अपना अपना जो उसका जो भूख होता है वो इतने से पेट नहीं भरता कि खाली अपना और अपने परिवार के साथ खाना खा ले। उसे आदत होती है दूसरों के सुख में जीने की। उन्हीं में से एक व्यक्तित्व है, इसका नाम है अनिल गुप्ता। एक छोटा सा एडवर्टाइज़र्स का उनका अपना प्रचार का अपना व्यापार है और उसके प्रोप्राइटर हैं वो। और लॉकडाउन के 5वें दिन से, फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ तब के 5वें दिन से लगातार लगातार राह चलते पर्सनल संपर्क सूत्र से, और ऐसे करके जैसे उन्होंने हमको फ़ोन किया कि आपके परिचित में हो कोई बता दीजिएगा, और उसके लिए व्यवस्था है खाने पीने की। देखिए भाई, कोई भूखा मरने ना पाए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। हम लोगों के परिचय में जो लोग हैं, कम से कम उन तक तो ये बात रहे। हम लोगों के अगल बगल जो लोग हैं वो, तो मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो पता चला जब सड़कों पे लोग बेरोज़गार हुए शुरुआती दौर में, एक मन के अंदर डर जब फैला उनके अंदर, उन्होंने सोचा कि हम जिएंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे। कुछ लोग ऐसे हतोत्साहित हो गए। अभी ऐसा नहीं था कि तुरंत घर में कुछ नहीं था खाने को, ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, लेकिन चौथे 5वें दिन के अंदर ये लोगों के अंदर एक बड़ा डर समा गया कि कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ करेंगे। उस समय की बात है जब कुछ लोगों ने उनके बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं, इनका डर जायज़ है, और अगर ये लॉकडाउन बढ़ा तो फिर क्या होगा। उसी में से एक व्यक्तित्व है अनिल गुप्ता। भाजपा के सदस्य हैं और जिला कार्यकर्ता समिति के सदस्य हैं। अभी उनका अपना खुद का निजी प्लान है उनका, कुछ अपने से अपने तैयारी करना, कुछ अपने मित्रों से लेकर के, कुछ भाजपा की कमेटी के बड़े नेताओं से करके कुछ। लेकिन रोज़ रोज़ 5वें दिन से रोज़ वो लोगों को बाकायदे फ़ोन करना, बताना कि ठीक है, खाने का पैकेट तैयार हो रहा है। पर्सनल संपर्क सूत्र से पता लगाना, रिक्शा चालक को, ठेला वाले को, इवन जो घरों में बर्तन मांजने जाते हैं उनको, मज़दूरों को, निराश्रितों को, जिनके पास कुछ नहीं है, अनाज ही नहीं, केवल खाने का पैकेट ही नहीं। जैसे होता है कि एक पैटर्न बना लिया उन्होंने कि रोज़ हमें खाने बनाने का पैकेट देना है उनको, ऐसा नहीं। उनकी ज़रूरत के मुताबिक, किसी के घर अनाज नहीं है तो किसी के घर साबुन नहीं है, तो किसी के घर निरमा नहीं, डिटर्जेंट नहीं है, तो किसी के घर खाने को नहीं है, तो किसी के घर आटा नहीं है, किसी के घर दाल नहीं। बस ऐसा करके लोगों तक संपर्क करके पहुंचना और उनसे अब उनके बारे में जानकारी करना कि आपको क्या कमी है, कैसे क्या है। जिसको जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करना। 15 से 20-25 परिवार ऐसे हैं जिनको हर रोज़ खाना पहुंचाना। 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ वो खाना बनाने में सक्षम है, तो उनके यहाँ अनाज पहुंचा देना। 15-20 परिवार ऐसे हैं जिनको कि सब कुछ ठीक ठाक है, उन्हें केवल 100-200 का मदद मिल जाएगा तो उनका चल जाएगा। ऐसे लोगों के यहाँ वो छोटी बहुत पूंजी पहुंचा देना। ये है वो व्यक्तित्व। ये ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से एक आदेश हो गया और आपने क्या किया कि सबको उठा। एक कानून हर जगह, वो भैंस हाँकने वाली बात नहीं होती दोस्तों। सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, सबका अलग अलग तकलीफ़ है, सबके अपने अपने दर्द हैं। किसी के पास खाने को है पर दवा का पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा तो है लेकिन अगर उससे वो अनाज खरीद लेगा तो फिर कोई इमरजेंसी आएगी तो क्या करेगा। किसी के पास क्रेडिट है कि उसे 1000-500 मिल जाएगा, लेकिन आज का नहीं है। किसी के पास 10-20-25 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, उसकी समस्या नहीं है, लेकिन आज इमरजेंसी में, आज की तारीख में वो जब देख रहा है कि सब उसी स्थिति में है तो कैसे क्या कहे। पहले दिन, दूसरे दिन, 10वें दिन, 5वें दिन, महीना भर, शुरुआती दौर में तो कोई किसी से मांगने लायक भी नहीं रहा। वो अनिल गुप्ता जी अपने हर जगह से, अपने संपर्क सूत्र से पता करना और उन चुन चुन करके उन गरीब व्यक्तियों तक, उन असहाय व्यक्तियों तक पहुंचना और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराना और अपने साधन से अपने लोगों तक चुन चुन। ऐसा भी नहीं कि कोई एक मोहल्ले में निकले और पूरे मोहल्ले को बांट दिया, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। उन्होंने जैसे हमसे संपर्क किया तो 4 आदमी का नाम मैंने बता दिया कि नहीं यार, वो रिक्शा वाला हो, वो रिक्शा वाला हो,
वो बेचारा, उसके घर कोई नहीं है, उसके फादर नहीं है, उसकी मदर नहीं है। वो उसको फ़ोन करके वो बता दिया कि नहीं देखो उनके घर तो सब कुछ है, वो सिलाई का काम करती थी और ऐसा था उनके घर, लेकिन अभी क्या है कि सब ठप हुआ तो कुछ नहीं है खाने पीने का। तो ऐसा कुछ करते हैं वहाँ पे शाम के टाइम, अगर 2 ही लोग हैं खाना बनाना और वो ना पड़े तो 2 पैकेट खाना पहुँच जाएगा तो अच्छी बात हुई। मतलब जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ उस ज़रूरत को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की, अपने उस छोटी सी कमाई में, अपने उस छोटी से बजट में और अपने उस छोटे से क्रेडिट पे, जो उनकी क्रेडिट है उससे। कोई चंदा नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं, कुछ कहना नहीं, उनसे बाकायदे मांगना कि देखो भाई हम करने जा रहे हैं, आपको ज़रूरत हो तो हमारे साथ आ जाइए, नहीं ज़रूरत है हम तो करेंगे। और तब से लेकर के आज तक जारी है उनका एक एक कदम, एक एक पल सराहनीय है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ उनका नेचर से जानता हूँ, चाहे वो गुजरात में भूकंप आया हो, चाहे वो महाराष्ट्र में एक वहाँ लातूर में भूकंप आया हो, चाहे इस तरह की कई आपदाएं आई हैं, उसमें किसी भी संगठन के साथ जुड़ जाना और उनके लिए कार्य करना, हम और अनिल जी ने काफ़ी समय तक भूमिका निभाई है। और मुझे बड़ा खुशी होती है उस स्वभाव से, उस नेचर से। ये जो इंसानी नेचर होता है, ये जो पुण्यात्मा होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती, जो इस तरह लगती है, आम इंसान लगती है, लेकिन वो अंदर से बहुत पुण्यात्मा होती है। अंदर से उसका जो मन होता है वो बड़ा साफ़ होता है। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि नहीं मुझे नाम बता दो, कितना पैकेट जा रहा है, कितने लोगों को जा रहा है, कैसे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाने दो, आप क्यों उसके लिए बोल रहे हो। नहीं, मैं अपने वीडियो में मैं आपकी चर्चा करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ ना, जाने दो उसको। आज 2 हफ्ते पहले से मांगते 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 वो मुझे कोई बात बताने को तैयार नहीं। मैं उनकी फ़ोटो किसी दूसरे ने मेरे पास भेज दी, फिर किसी दूसरे से पता लग गया नहीं वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, फिर आज उनको मजबूर किया कि नहीं कुछ तो बताते जाओ। क्यों? क्योंकि ये मेरा वो पाक साहब पवित्र दस्तावेज़ है जिसके अंदर हम आपकी स्टोरी को कैद कर रहे हैं, आपके लिए नहीं, आने वाले कल के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और उनको समझाने के लिए कि ऐसी विपदाओं में ऐसे दिन बिताया जाता है। ऐसे जब विपदा आए, जब प्राकृतिक विपदा आए, जब प्राकृतिक आपदा आए, कोई आपसे दुश्मनी नहीं निभा रहा है। कोरोना नहीं जानता आपको, चाइना से कोरोना निकला कि नहीं निकला पता नहीं, वो भी नहीं पता, कहानी है कि क्या है, कैसे है, कुछ पता नहीं। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मानव समाज एक बुरी हालत में है। और मज़े की बात, पता नहीं अभी कितना दिन चलेगा। आज दूसरों को सेवा करने के लिए जिसने कदम आगे बढ़ाए हैं, आप सोचो, ईमानदारी से सोचो, जिन डॉक्टरों ने आपकी सेवा करने के लिए और कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए कदम बढ़ाया, बदले में उन डॉक्टरों को क्या मिला? कहीं कहीं मार, कहीं कहीं गाली, कहीं कहीं थूक, कहीं कहीं बहुत कुछ। और इतना ही नहीं, उस तब से लेकर के आज तक में इस 2 महीने के अंदर करीब करीब 28 से 30 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी दूसरों की सेवा करने में। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, और ये सरकारी आंकड़ा। आप ऐसे समझ सकते हो, ये उन डॉक्टरों की बात हो रही है जिन डॉक्टर्स को सरकार जानती है। और अगर अनिल गुप्ता जैसे कुछ लोग होंगे जो सेवा कर रहे होंगे और वो ऑन रिकॉर्ड नहीं होंगे, ऐसे डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड नहीं होंगे, ऐसे लोग भी हैं। ये है सेवा भावना उनका। और मैं कहता हूँ कि किसी एक अनिल गुप्ता को मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा स्वभाव नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है ये जितने अच्छे लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, इनका प्रमोशन होना चाहिए, इनका अभिनंदन होना चाहिए, इनका स्वागत होना चाहिए। जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स के लिए हम हर क्षण हर पल दुआ लेके खड़े हैं, जिस तरह से वो डॉक्टर्स, वो रेलवे कर्मचारी, वो नर्सेस और वो सारे लोग, और वो क्या बोलें तो 24 घंटा हमारे मिलिट्री के जवान, जल थल वायुसेना के लोग, हमारे अपने सीएम, हमारे अपने पीएम, आप जैसे इन लोगों के लिए जो जनता के बारे में सोचता है, जो 18 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा काम करने को तैयार होता है,
ऐसे लोगों को कैसे भूलेंगे। आज इतनी बड़ी विपदा के अंदर भारत ने अपने आप को पूरे विश्व के अंदर साबित किया है कि हम सबसे लायक हैं। वो कैसे, वो ऐसे ही नौनिहालों के उस पर, जिसमें कोई अनिल गुप्ता होगा, कोई अजय तिवारी होगा, कोई अभी आने वाले कल में बहुत से नाम आने वाले हैं। ऐसे बहुत से लोगों ने किया है जिनका, वो लखनऊ की 70-80 साल की माता जी ने जिस तरह से मास्क बना के देना शुरू किया। मैं उन लोगों की चर्चा नहीं करता, लेकिन अभी बताऊं कि जब कहीं लॉकडाउन में वो कहीं से फंसे थे, स्टूडेंट्स थे, उनका कॉलेज से उनको निकाल दिया गया, वो बाहर थे, वो अपने गांव आने की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने कहा था 2 दिन रुको, यहाँ व्यवस्था करो। उन लोगों ने गांव के किसानों के साथ जुड़ करके काम करना शुरू कर दिया। ये जज्बा है सेवा का। आज उसी तरह से आज मैं आपको बताऊं, ये एपिसोड या आज का एपिसोड अनिल गुप्ता के लिए समर्पित करता हूं। धन्य है आपको माँ भारती की सेवा में, जिस तरह से आपने अपने आप को कुर्बान किया है। मेरी ओर से आपका ग्रैंड सैल्यूट है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं और ये कहता हूं कि आप प्रेरणा स्रोत बन रहे हो दूसरों के लिए, और आप मेरे मित्र हो। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके और एसएमएस करके ये राय दिया है कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करें, दोस्त मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप मेरे वीडियो को जितना मर्जी में उतना देख लिया करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखें, जितना टाइम हो आपके पास उतना देख लें, जब समय मिले तब देख लें, और जब अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दें, अगर लगे कि बकवास है तो जाने दें। इन्हीं के साथ ही अपनी बात को विराम दूंगा। और अनिल गुप्ता जी, एक बार को लाख लाख बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी दुआएं आपको हमारी तरफ से, उन गरीबों की तरफ से, जौनपुर की जनता की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से एक जो इंसानियत का नमूना है वो आप प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मुलाकात होगी अपने इसी निजी कार्यक्रम में किसी अन्य दोस्त के प्रमोशन के साथ। लॉकडाउन पार्ट 2 में कल फिर पार्ट 4 में कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा। मैं विजय शंकर श्रीवास्तव। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।